हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम को। हिंदू अरबिक सिस्टम में 10 नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। नेक्स्ट है, मान लिया 6, 8, 7, 2 हमारे पास एक नंबर है जिसमें 2 का फेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। ये था फेस वैल्यू निकालने का तरीका। नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, मान लिया हमारे पास ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें 4 का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 × 1, क्योंकि 4 वंस प्लेस पर है। नेक्स्ट है 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 8 का प्लेस वैल्यू होगा 8 × 10, क्योंकि 8 10th प्लेस पर है, इसलिए 8 का प्लेस वैल्यू हो गया 80। इसी तरह से 9 का प्लेस वैल्यू 9 × 100, क्योंकि 9 100 प्लेस पर है, इसलिए 9 का प्लेस वैल्यू हो गया 900। नेक्स्ट है 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होगा, चाहे 0 कहीं पर भी हो। नेक्स्ट आता है 7 का प्लेस वैल्यू हो गया 7 × 10,000, क्योंकि 7 10,000 प्लेस पर है, इसलिए 7 का प्लेस वैल्यू हो गया 70,000। नेक्स्ट देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला आता है नेचुरल नंबर्स। जितना भी काउंटिंग नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स के साथ में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो गया हमारा होल नंबर। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3, 4 के साथ में माइनस वैल्यूज़ को भी जब ऐड करते हैं, -1, -2, -3, तो इसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए? ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट है इवन नंबर। वैसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सके उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी हमारे इवन नंबर्स हैं। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। इस तरह से ये सभी इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो सके उसे ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये सभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकेंगे, इसलिए ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1, तो इस तरह का नंबर जो है वो हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 41, 43, 53, 59, 61, 67 ये सब 97 यहाँ तक जो है ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 2। और 2 जो है वो वही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, तो 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें आप देख लीजिएगा काउंट करके, ये 15 ही आएंगे। नेक्स्ट है 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 10 प्राइम नंबर्स हैं, ये काउंट करके देख लीजिएगा 10 ही होंगे। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 9, 6, 8, 12 ये सभी कंपोजिट नंबर है। 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 से डिवाइड हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। उसी तरह से 9 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर कहलाया। 1 एक यूनिक नंबर है क्योंकि ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए क्या चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, और कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसलिए ये ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है लीस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? तो 9।
नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? द सम ऑफ हुज फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 28। 6 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे 6 को छोड़ करके 1 2 3 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो आता है 6। तो ये फैक्टर जो हो गया ये परफेक्ट नंबर कहलाया। नेक्स्ट है 28। 28 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 4 7 14 एंड 28 होगा। 28 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 28 ही आएगा। तो इसलिए ये 28 जो है ये हमारा हो गया परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर को ही हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? विच हैज़ टू नंबर। को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? विच हैज़ टू नंबर, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, जिसका कि HCF 1 हो जाएगा उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहें। 2 एंड 7 इसका HCF निकालेंगे तो 2 भी 1 से जाएगा, 7 1 से ही जाएगा। 1 5 का HCF निकालेंगे तो 1 1 से ही जाएगा, 5 1 से ही जाएगा। इसलिए ये सारे नंबर्स जो हैं इनका HCF 1 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस जब 2 होता है तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 और 5 इसके बीच का डिफरेंस 2 है, 5 7 इसके बीच का डिफरेंस 2 है, 11 13 इसके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाया। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1/8 -8/11, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, 5.2/3, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो डेसिमल का फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, उसे हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2 पाई का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? पाई का वैल्यू होता है 22/7, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.142897, ऐसे ये बढ़ते जाएगा संख्या। तो इस तरह का जो नंबर है वो हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मान लिया 4 को 1 को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, 4 को भी परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 2 का। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब नंबर किसको कहते हैं? जो कि परफेक्ट क्यूब हो। 8 किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 2 का। 1 किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 1 का ही होगा। 27 3 का होगा। 64 4 का होगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि 0 है, 0 एक होल नंबर तो है लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जब दो इवन नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर भी हमारा इवन नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4। नेक्स्ट जब दो ऑड नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारा इवन नंबर। एग्जांपल 3 + 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 6, जो कि एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है जब इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर आता है ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 3 को ऐड किए तो 5 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट आता है एक इवन नंबर और इवन नंबर को जब माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 4 में से 2 को माइनस किए तो 2 आया, जो कि एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है ऑड नंबर में से ऑड नंबर को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, जो कि एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 8 में से 3 को माइनस किए तो आया आंसर 5, जो कि एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट है ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 9 में से 2 को माइनस किए तो आंसर आया 7, जो कि एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट है इवन नंबर में इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो आया 4, जो कि एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है ऑड नंबर और ऑड नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 3 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 9 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है।
नेक्स्ट है इवन नंबर और ऑड नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, जो कि एक इवन नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।